बिना प्रोटीन के डाइट ऐसी है जिसे बिना बोल के क्रिकेट बताता हूँ। इंडिया जो है ना वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल है। लाइक 90% ऑफ इंडियंस आर डायबिटिक। हल्दी का दूध पी रहे हो, हाथ में 2-4 गुलाब जामुन खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो रोज। प्रोटीन की कमी है। दाल खा, राजमा खा, छोले खा, पनीर खा। नॉन वेज यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। हाय गाइस, दिस इज अक्षय खरगोतिया एंड ही इज ध्रुव सैनी। एंड वेलकम टू आवर चैनल एटी टॉक्स। तो आज हमारी डिबेट होने वाली है या आर्गुमेंट्स या जो भी आप कह सकते हैं इंडियन डाइट्स के ऊपर। तो यार, क्या इंडियन डाइट सच में उतनी ज़्यादा स्पेशल है जितनी हम लोग उसे समझते हैं? लाइक हम कहते हैं कि वो फॉरेन डाइट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्या ये सच है? क्वेश्चन मार्क। तो भाई यहाँ पर बात होती है, अगर पुराने अपने दादा दादियों की बात करें, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो उनकी भाई डाइट सिंपल थी। दाल चावल घी और बस सिंपल मस्त उनकी लाइफस्टाइल एकदम बिंदास कट रही थी, विदाउट जिम विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। मस्त हेल्दी कट रही थी भाई, हेल्दी थे। अब आज के मुकाबले तो देख रहे हो, मस्त रहते थे भाई, उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। ब्रो, लाइक अगर तू पुराने ज़माने की डाइट देखे, मैं तुझे अभी रिसेंट बताता हूँ। इंडिया जो है ना वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल है। लाइक 90% ऑफ इंडियंस आर डायबिटिक। सो इशू कहाँ तुझे कहाँ कहाँ लगता है इशू? अगर सच में इंडियन डाइट या फिर हमारी डाइट इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती, जेन्युइनली इतनी ज़्यादा परफेक्ट होती, तो क्या ये नंबर्स होते? लाइक हमारे दादा दादी दाल चावल खाकर इतने हेल्दी रहते थे। तो इशू क्या, तुझे क्या लगता है क्या इशू है? लाइक जो डाइट का इशू है या फिर हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल का इशू है? हम मुझे सच में बताओ ना, पर्सनली ये बताइए, लाइफ स्टाइल का इशू वही सेम अगर डाइट हम फॉलो करें, है ना, एक इक्वेशन समझ ले कि सेम डाइट न्यू लाइफस्टाइल और डायबिटीज और वगैरह वगैरह पुराना रिंगना बीमारी, अगर वही पुरानी लाइफस्टाइल होती हमारे पास, मतलब एक्टिव लाइफस्टाइल, तो शायद हमें ये सब चीजें नहीं भोगने को मिलती जो आज मिल रही है। डायबिटीज बढ़ रहे हैं और तरह तरह की भाई हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज बहुत सारी बढ़ रही है। अब देख, लोग कहेंगे पॉल्यूशन से बढ़ रहे हैं, मानता हूँ, बट अपने पास जो डाइट है उसके अंदर इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो एटलीस्ट हैं कि उन सब चीजों को रिवर्स कर सकता है। बट नहीं, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा हमको, मेरे अकॉर्डिंग। लाइक मैंने तो बहुत सारे लोग देखे हैं। लाइक कुछ लोग हैं जिम जाते हैं और भाई साहब ना, और अपना सुबह सुबह तो जिम जाएंगे, शाम को पहुंच जाएंगे ढकेल पे मोमोज वाली, और फिर वहाँ पर खाएंगे। मतलब ये तो वही वाली चीज़ हो गई कि दिन में तो यार तुम ना अमृत ले रहे हो, रात को तुम जहर पी रहे हो। बैलेंस सही कैसे सही, बनेगा बिल्कुल यार? भाई, बिल्कुल बिल्कुल यार। अब तो यहीं पे यही चीज ले रहे हैं, मैं सच बताऊं कि अदरक लहसुन और हल्दी वगैरह जितने में, ये भाई ये सिर्फ मसाले नहीं है अपने, ये देखा जाए तो ये मेडिसिन है। और भाई वेस्टर्न कल्चर अगर उठा के देखो, वहाँ पर टर्मरिक लाटे बेचा जा रहा है, जैसे ना आइस लाटे यहाँ पर बिकते हैं कोल्ड कॉफी की तरह, वहाँ पर टर्मरिक लाटे मतलब दूध में हल्दी घोल के और कॉफी तरीके की कुछ बना के दे रहे हैं भाई। और यहाँ पे बंदे नहीं पी रहे हैं। अगर वही चीज उन्हें दूध में घोल के दे तो उन्हें दिक्कत है, वो नहीं पियेंगे भाई। लेकिन हाँ, खूब चल रहा है ये चीज, देख लो वहीं वो चीज, पैसे भी ले रहे हैं इस चीज के। नहीं, आई एग्री विद यू। बट जैसा कि आजकल हमारा जो खाना पीना है, बटर चिकन, मोमोज, पाव भाजी, ये सब चीज़ें जो हैं, इनके साथ हल्दी का क्या फ़ायदा होगा ये बता। नहीं मतलब हल्दी तो देखो तभी फायदा करेगी ना जब तुम प्रॉपर उससे ले रहे हो। अब यही है, दिन में तो तुम हल्दी का दूध पी रहे हो, रात में 2-4 गुलाब जामुन खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, रोल्स खा रहे हो, क्या फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। जो तुमने बोली थी ना बात, एग्जैक्टली ये वही बात है। तुम दिन में अमृत पी लो, रात में सोने से पहले 2 घूंट विस्की मार के, आहा मस्त हो गया मेरा। और पता है, और मेन चीज और पता है, ये वही लोग हैं जो ये लोग खाते हैं ना, लाइक मोमोज, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पेल रहे हैं भाई, चपेट रहे हैं भर भर के। ये लोग ना, जब बात आती है, जब हम कोई लोग बोल देता है कि यार इंडियन डाइट में ना प्रोटीन की बहुत कमी है, प्रोटीन की कमी है? दाल खा, राजमा खा, छोले खा, पनीर खा। एग्जैक्टली यार, सही बात है भाई। असली विलन तो हमारे ये पिज्जा बर्गर वगैरह यही है। हमारे पास तो बाकी अपनी अपने वो इंडियन मार्केट भाई, करोड़ों की मार्केट है, जंक फूड की मार्केट। इन मार्केटिंग इतने बड़े लेवल पर कर रहा है। तो ये देखा आईपीएल वगैरह जितने भी चलते हैं, कितनी चीजों के ऐड दिखाते हैं या कोई भी चीज, बट कहीं पे भी खिचड़ी का ऐड नहीं होता। नहीं करना उन्हें, मार्केटिंग नहीं है उसकी। लोगों को भाई वही बेचना है जो उसकी हेल्थ खराब कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस तो यही होता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर एक बात बता, अगर इंडियन हेल्दी रहने लग गए, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल का क्या होगा? प्राइवेट हॉस्पिटल जो इतने चल रहे हैं। सही बात है, एग्जैक्टली भाई। तो पता ये चीज और यार, जंक फूड को जो ना कूल बनने के चक्कर में वेस्टर्न कल्चर अपनाना ना, तो ये एस्पिरेशनल मान लिया। घर का खाना तो खाएंगे नहीं भाई, भाई उसमें कूलनेस ना आ गई, उसमें ब्रो कूलनेस ब्रो चली ब्रो गई भाई।
आई विल से सॉरी टू इंटरप्ट, बट ना अगर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना है ना तो फिर प्रॉपर फॉलो करो। वेस्टर्न कल्चर में ना प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है। वहाँ पर अगर पिज्जा भी खाता है ना तो पिज्जा पर Exactly भाई, इतना ज्यादा सही प्रोटीन बात होता है है। पिज्जा में, जो हमारे यहाँ पे पिज्जा मिलता है वैसा पिज्जा वहाँ पे नहीं मिलता है। इटली का अगर तू पिज्जा देखे तो वहाँ पर पिज्जा पे चटनी वगैरह होती है, मैदा वो यूज करते हैं। मैदा वो यूज करते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेन नहीं है। लाइक इंडिया में ग्रेन वगैरह जो है वो उगता है। लाइक इंडिया जो है इतनी ज्यादा बड़ी फार्मिंग कैपिटल है, बट वहाँ पर नहीं है, तो उन लोगों का मजबूरी है यार मैदा खाना। बट वहाँ पर प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है। यहाँ पर प्रोटीन डिफिशियंसी इंडियंस जो है ना जितना खाते हैं ना उसका आधा प्रोटीन लेते हैं। लाइक मतलब जितनी ज्यादा नीड है, लाइक अगर 70 ग्राम प्रोटीन नीड है ना तो उसका आधा 35 ग्राम भी नहीं ले पाते सही से। दूसरी चीज ये, जैसे मैदा की तू बात कर, भाई मैदा खैर बनती तो ट्रेन से, उनके में भाई नॉन वेज का यूज हो रहा है। अब देख यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी कि मैं अगर बोल दूं कि नॉन वेज या वेज, क्योंकि आपस में बढ़ जाते हैं वेज और नॉन वेज। रियलिटी तो यही है भाई, थोड़ा सा ना नॉन वेज तो, अब जैसे अंडा यार, वो तो एक्चुअल में नॉन वेज है भी नहीं इतना, पता नहीं उसे क्यों मानते हैं। हाँ ना जी भाई, साइंटिफिकली उनके प्रूव है में कि भरपूर है, हाँ साइंटिफिकली प्रूव है कि अंडा जो भरपूर है है भाई। वो नॉन वेज नहीं है। बट लोगों का कुछ लोग तो जो बस भाई वैसे हैं वो तो प्याज लहसुन को भी इग्नोर करते हैं। वही 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 भाई, Nothing to यही say. तो। अब भाई उनके पीछे अगर पूछे रीजन, तो रीजन भाई ऐसे धार्मिक पौराणिक रीजन बताएंगे जिसका अभी कोई लॉजिक नहीं बनता। बट भाई है ना, ये बातें हमें छिड़के कोई फायदा है नहीं, कि उनमें जो है ना वो सारे वो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जो हेल्दी है अपनी बॉडी के लिए। मैदा यूज हो रहा है वहां पर, बट वो इतने फाइबर उसमें डाल देते हैं कि फाइबर, अगर तुम्हें नहीं पता जैसे फाइबर क्या करता है ना, हमारी बॉडी में सबसे बड़ा उसका रोल होता है डाइजेशन के लिए। अगर फाइबर इंटेक हमारा अच्छा है भाई, तुम कितना भी मैदा खा लो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर का भी, जो मैदा के अंदर जो प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन हर जगह है, बस एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बहुत सी जगह से। तो अगर तुम फाइबर अच्छी क्वांटिटी में डाल दो ना तो भाई हो गया काम तुम्हारा। बट यही है ना, इंडिया में तो क्या, सब्जी भी अगर देंगे ना भाई, 5-6 रोटी सब्जी लेंगे इतनी सी चुल्लू भर से, फाइबर कितना मिल रहा है, फाइबर इतना हो जाएगा उस सब्जी में से। कायदे में हमें सब्जी इतनी खानी चाहिए, अवेलेबिलिटी है अपने पास, राजमा आजमा हर एक चीज है, बट नहीं, इतना नहीं खाएंगे भाई। इतनी रोटी होनी चाहिए, सब्जी इतनी खाएंगे, कहाँ से मिल जाएगा भाई, खुद सोच। क्योंकि इंडिया में ना लोग स्वाद को ज़्यादा मैटर करते हैं। लाइक जो फालतू की चीज़ें हैं उनमें स्वाद मिलता है तो वो चीज़ वो खाएंगे, जिनमें एक्चुअली जो हेल्दी है वो चीज़ वो ज़्यादा नहीं खाते। बहुत ही कम लोग हैं, मतलब मैंने देखे हैं। जैसे मैं एक खुद अपना बता देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना खाना पसंद करता हूँ। लाइक मेरे लिए अगर किसी दिन मेरा खुद का प्रोटीन जो इंटेक है वो पूरा नहीं हुआ ना तो ऐसा लगता है ऐसे यार कितनी गलत खाया है आज मैंने। बट कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज़ ना बहुत कम लोग करते हैं। लाइक मुझे तो आंकड़े भी नहीं पता, मैं अंदाजे से बताऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2 या 3% ऐसे लोग होंगे जो अपनी एक्चुअल डाइट को वो करते हैं। वरना लोगों का तो ऐसा रहता है यार, जिंदा ही तो रहना है, जो मिल रहा है रोटी खा लो, खाओ, जो मिल रहा है खाओ भाई, जो मिल रहा है खाओ, बट मजे काटो बस। ये कहीं ना इम्पैक्ट करता है उनकी बहुत बड़ी हेल्थ पर। मतलब अगर हम दूर तक अगर सोचे ना तो ब्रो ये ना पूरा वर्ल्ड लेवल कह रहा हूँ, इंडिया लेवल पर इम्पैक्ट करता है। लाइक अपनी कंट्री के लिए तुझे पता है इंडिया में जो एवरेज मैन हाइट है वो 5 फुट 5 इंच है। लाइक ये भाई बहुत कम है अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखें। मतलब बहुत अगर कम भाई, बहुत कम, reality है जर्मनी भाई। की जो वुमेन है ना उनकी ये एवरेज हाइट है 5'5" या 5'6", तो मतलब उनकी हमारी समझ जो रहा हाइट हूँ है वो उससे भी कम है। लोग, मैं तुझे एक रीसेंट एक चीज़ बताता हूँ, कोरियंस को लोग इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं, ठीक है। मुझे भी कोई कोरियंस पसंद नहीं है भाई, लड़कियां तो बीटीएस करती रहती हैं। अभी मैंने एक समझ रहा हूँ भाई। रीसेंट न्यूज़ देखी जिसमें केरला की कुछ लड़कियां बीटीएस के लिए चली गई कोरिया। मुझे इतनी हंसी अच्छा आई, हाँ भाई, याद आ गया। मुझे बहुत हंसी आई भाई, मैं सच्ची बता रहा हाँ हूँ। देखा था भाई, मैंने पकड़ी गई वो। हाँ एक सेकंड, तो मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। हाँ तो वहाँ के लोग ना दिखने में इतने अच्छे हैं, उनकी हाइट वगैरह इतनी अच्छी है, तो क्या रीज़न है? उनका रीज़न है भाई हेल्थी डाइट। मतलब वो उनकी हाइट इतनी अच्छी है, उनका जो वहाँ का जो खाना है वहाँ पर बेसिकली सी फूड ज़्यादा खाते हैं। टोफू जैसी चीज़ें होती हैं जो वेजिटेरियन में आता है, वैसे तो टोफू वो भी हम खा सकते हैं इंडियन, बट नहीं खाते ज़्यादा, कोई नहीं खाता वो तो। हम इंडिया पनीर सेकंड चीज भाई, खाओ। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पता देख, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो एक अलग खेल है, मिल भी जाएगा, बट प्रोटीन नहीं मिलता। और पता, बिना प्रोटीन के डाइट ऐसी है जिसे बिना बॉल के क्रिकेट, इनकम्प्लीट भाई, इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकता। पर ये चीज ना इंडियन समझना ही नहीं चाहते। उनका क्या है भाई, चलने दो, जैसा है देखो हमारे खा रहे हैं, खाओ खाओ। अबे तो फिर लाइफस्टाइल चेंज करो, उस हिसाब की करो फिर, अगर उसे पचाना है तो। पहले के लोग मल्टीग्रेन्स की रोटी खाते थे, आज की तरह गेहूं की नहीं खाते थे। अगर अपने Exactly. दादा दादा से पूछोगे ना, दादी से पूछना अपने, अगर किसी भी दादी जिंदा, जस्ट एक क्वेश्चन करना कि दादी आप कौन सी रोटी खाते हो, उनका जवाब होगा बाजरा मक्का। और खाना तो भाई उनका जवाब होगा
वो एकदम ना बहुत बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में खाते थे। आजकल की तरह ऐसा नहीं कि भाई बस लगा के खा लिया, मैंने छू के डिप करके खा लिया, ऐसा नहीं होता था। खाते अच्छी क्वांटिटी और फिर फिजिकल वर्क करते थे। फिजिकल वर्क का अब पता क्या सिस्टम है, सब्सक्रिप्शन लेंगे जिम का, है ना, और डेली घर पे अपना बेड तोड़ेंगे। ये है, बिल्कुल भाई, सब्सक्रिप्शन लेंगे जिम का और अटेंडेंस लगाएंगे अपना स्विगी और जोमेटो पे। एग्जैक्टली ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। लोग ऐसा ही करते हैं, जिम विम जाने को बोलते हैं, फिर कहते हैं कि बॉडी नहीं बन रही है। भाई बॉडी कैसे बनेगी तुम्हारी? तुम्हारा प्रोटीन ये है, मोमोज बर्गर, ये तुम्हारा प्रोटीन। एग्जैक्टली भाई, यही प्रोटीन सोर्स है इनका। फाइबर, अरे भाई उसके अंदर पत्ता गोभी पड़ी होती, वहां से फाइबर मिल गया। व्हाट नॉनसेंस यार, इसका लॉजिक ही नहीं बनना। अगर ये एक्चुअली अगर अपनी जो कैलोरी है ना, कैलोरी अपने जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर ये करने लग गए ना, कवर करने लग गए डाइट में कि यार मेरी डाइट में इतना मैक्रो है, इतना प्रोटीन मिल रहा है या इतना ज़्यादा फैट मिल रहा है, भाई ये लोग घबरा जाएंगे और बोलेंगे मैं खाता ही क्या हूँ। भाई एग्जैक्टली, अब जैसे हम लोगों ने बचपन से देखा है कि बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर तो कुछ बैलेंस ही नहीं है भाई। कोई भी किसी भी चीज को कितनी भी मात्रा में खाए जा रहे हैं बस। आज मान ले भाई कोई त्योहार है, मिठाइयाँ चले जा रही भाई, चले जा रही है, अंदर ही अंदर मिठाई जा रही, शुगर की कोई क्वांटिटी नहीं। कोई त्योहार दूसरा आ गया जिसमें कोई अलग प्रकार की चीज होगी तो वो चले जा रही। मतलब बैलेंस निगलेक्ट कर दो भाई, सिर्फ डाइट को फॉलो करो। बैलेंस नहीं है, सिर्फ डाइट है। ये है बैलेंस डाइट इंडिया की, विदाउट बैलेंस की डाइट। और इसके ये बावजूद क्या लाइक इतना ज़्यादा प्रोटीन डिफिशियंसी, इतनी ज़्यादा डाइट की लगी पड़ी है, जो कि मेन रीज़न है प्रोटीन डिफिशियंसी ब्रो। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंडियंस को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि इंडियंस जितना चपेटते हैं ना खाना, उसमें फ्रूट्स भी आते हैं, फ्रूट्स के भी भाई मैं दीवाने सच होते बताऊं ना, हैं। मुझे ऐसा लगता है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से अभी बचे हुए हैं हम लोग। अगर वो नहीं होते ना तो खत्म है अपना खेल, कसम एक्जैक्टली। से खत्म है अपना खेल। प्रोटीन तो है नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बलबूते चल रहे हैं। अगर वो भी ना हो ना तो बस हो गया काम खल्लास, कुछ ही दिन के बचे हैं। मैंने जिम ज्वाइन की थी, मैंने मम्मी से बोला मम्मी आज से मैं हेल्दी खाऊंगा, मुझे हाई प्रोटीन फूड चाहिए। तो कहती कोई नहीं, तेरे लिए घी निकाल दूंगी। अरे भाई सेम मेरे साथ हुआ है, मुझे दिया गया था घी, ये तो तेरे लिए पैक करे, मैं नोएडा रहता हूँ, मेरे को दे दिया पता कि ये खाइयो और तगड़ा हो खाइयो। भाई तगड़ा घी से भाई स्ट्रेंथ आएगी, मैं मानता हूँ स्ट्रेंथ आएगी, ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, फिल होते हैं, बट स्ट्रेंथ इतनी भी नहीं आ जाएगी कि मैं हल्का बन जाऊंगा एक चम्मच घी से डेली। रियलिटी है भाई हमारी जो डाइट, हमारी बॉडी को चलने फिरने के लिए मसल्स चाहिए, हमारे हेयर्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, मसल्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, हमारे जो बेसिक जो वर्क हमारी बॉडी करती है उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, बट हम वो प्रोटीन पूरा ही नहीं कर पा रहे। और अगर मैं बात करूँगा ना, अगर मैं किसी से बोलूँगा कि ब्रो अपना प्रोटीन पूरा कर, तो वो बोलेगा कि यार करता तो हूँ, दाल वगैरह खाता हूँ। अभी मैं उसको सजेशन दूँ किसी बंदे को कि यार तू एक काम कर, वे प्रोटीन का एक डिब्बा मंगा ले, क्योंकि इंडियंस जो है वो अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। तब उसके जो बहाने होंगे ना, वो पता क्या आएंगे, बहाने कह ले यार तू जो भी कह ले, ठीक है, तब वो बोलेगा ब्रो तुझे पता है प्रोटीन में स्टेरॉइड होता है, ब्रो प्रोटीन ना नुकसानदायक है, किडनी खराब कर देता है। अबे तू प्रोटीन ले नहीं रहा है, पूरी बॉडी खराब हो रही है। बिल्कुल भाई, अबे ये देख, ये अभी ये सोचते हैं ना, इन्हीं की किडनियां खराब होंगी, इन्हीं की लीवर खराब होंगे जब ये अपनी 40s एंड 50s को टच करेंगे, क्योंकि अभी नहीं कर रहे ना, बाद में तो प्रॉब्लम होगी, अभी तो झेल जाएगी बॉडी, एंड में इनकी बैंड बजेगी। और ये सच्चाई है। मैं पता है, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम जॉब करता हूँ, और मेरा जो काम है थोड़ा कॉलिंग रिलेटेड है। अब मैं फॉरेन कस्टमर से बात करता हूँ, भाई वो अपनी एज बताते हैं, लाइक आई एम 80 years old, आई कांट बाय दिस प्रोडक्ट एंड समथिंग लाइक दैट। और वो तो उनकी आवाज़ में ऐसा जोश रहता है ना, तू अपने आके 80 लोगों के बुड्ढों को देख ले, सुपर स्टार्स को छोड़ के तू अपने आके 80 लोगों को बुड्ढों को देख ले, बेटा पानी ला दियो। ए तू यार 80 साल की बात कर रहा हूँ मैं, तेरे 40 साल की बात कर रहा हूँ, तू 40 साल के इंसान को देख ले, उस पर उठा नहीं जाता से। एग्री फुल एग्री भाई, यही अब मैं सबसे बड़ी अब अपने डाइट का यही लेते हैं, अच्छा नॉनवेज और वेज का ही लेते हैं। WHO ने भी रिकमेंड किया है कि अपने को थोड़ा सा ना डालना चाहिए अंडे वंडे वगैरह डाइट में, तो मत डालो यार, मीट मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट अंडे तो डाल दो। लेकिन नहीं, WHO क्या भाड़ में, हमारी अपनी साइंस चलाएंगे जो पुरानी चली। तो अगर भाई प्रॉपर वे में चलाओ ना साइंस, अगर चलानी है तो फिर एक्टिविटी भी करो, नल चलाओ ना, नहीं नल नहीं चलाना भाई, टोटी खोल के निकालना पानी,
और डाइट अपनी पुरानी चल जाएगी। यार मेरा मानना है कि ऐसा नहीं हमें ना होता। समय के साथ साथ मॉडर्न होना चाहिए। लाइक जो चेंज है वो प्रकृति का नियम है। चाहे आप भगवत गीता में, बेशक मैंने कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो होती है ना, कुछ की हम्म। पॉइंट होते हैं जिसको जो पढ़ा भी नहीं होता उसके दिमाग में भी ये चीज़ कहीं ना कहीं उसने सुनी होती है कि जो परिवर्तन है वो संसार का नियम है। अगर आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे। लाइक एक एग्जांपल में अगर देखूँ ना, जो नदी बहती हम्म। है, अगर आप नदी के बहाव के साथ साथ बहोगे तो आप बहुत स्मूथ स्मूथ जाओगे, लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो देख, अब इस सब बातों से देखो हम लोग यही सॉल्यूशन निकल जाता है कि हमें पता एक्चुअल में इतना चेंज की जरूरत है नहीं अपनी डाइट में। बस हमको ना स्लाइट चेंज करना, ऑयल कम कर देना है, थोड़ा प्रोटीन की मात्रा को जस्ट थोड़ा सा बढ़ा देना, और हल्का सा स्लाइटली चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में कर लेना, और सॉल्यूशन बस खत्म। बस ये करना है। बट इतना ही नहीं कर पा रहे लोग, बात तो ये है ना। एग्जैक्टली। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, सॉल्ट इंटेक। मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है। बेशक अलग अलग हम्म। क्लाइमेट का अलग अलग रहता है। जो WHO है, WHO का रिकमेंडेड सॉल्ट इंटेक है 5 ग्राम पर डे। उससे ज़्यादा बॉडी को नुकसान कर देता है। जो एंड 28 ग्राम शुगर, जैसा कि मुझे पता शुगर का है मुझे नहीं शायद। पता, बट मुझे सॉल्ट का पता है तो मैं उसका बता रहा हूँ। तो 5 ग्राम शुगर जो ठीक है है। वो पर डे के हिसाब से WHO रिकमेंड करता है। बाकी ये प्लेस प्लेस पे डिपेंड करता है। लाइक कुछ प्लेसेस में जो इंडियन जो क्लाइमेट है वो थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। लाइक यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीने के साथ साथ हमारी बॉडी सोडियम भी रिलीज करती है। ठीक है। हम्म। तो इस वजह से जो हम अगर सॉल्ट इंटेक देख लें तो इंडियन के हिसाब से मैक्स टू मैक्स 8 ग्राम्स टू 7 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। बट इंडियंस का सॉल्ट इंटेक भाई उससे भी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, 30-30 ग्राम पहुंच रहा होगा इस समय का बताऊँ। 30 ग्राम्स 30 ग्राम्स तो मुझे नहीं पता, बट 20 ग्राम्स तो इजीली होगा, क्योंकि इंडियंस है मुझे ना भाई अपने स्ट्रीट अपने फूड फैमिली से बहुत अपने ज़्यादा फैमिली खाते बताऊँ पर्सनली, मुझे फील होता है, मुझे अपनी फैमिली पर्सनली बताऊँ, मुझे नमक तेज लगता है भाई। जब से मैंने कम किया ना अपनी डाइट में नमक, तब से मुझे तेज लगने लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही है नमक। हैं। एग्जैक्टली। मतलब बाहर की चीज़ें, चिप्स, इन सब में बहुत ज़्यादा भाई नमक आप होता है। आप कभी भी ये चीज करो, जब आप स्लाइटली अपने डाइट में चेंजेस करते हैं ना, तो आपको अपने घर का और बाहर का सब खाने में चेंजेस, बदलाव महसूस होता है। जब आप रेगुलरली अच्छा खाना खा रहे हो तो आपको अलग से पता पड़ता है कि ये गलत है, यहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है। भाई मैं खा रहा हूँ अलग चीज, वो उसमें मजा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। आने लगता है मजा भाई, जब आप अच्छे अपने डाइट को फॉलो कर रहे होते हैं और आपको कमियां लगने लग जाती हैं, दिखाई देने लग जाती हैं घर की डाइट में भी, कि हाँ अच्छा ये चीज इसमें लैग कर रही है। जैसे मैं नमक, मैंने कब जब से कम किया, मेरे को लगता है भाई घर में नमक ज्यादा पड़ रहा है। मैंने जब से चीनी कम की, भाई मुझे चाय जो मैं डेली पीता था इतनी मीठी लग रही, मेरी इच्छा नहीं होती चाय पीने की। मैं फीकी बनवाता हूँ अलग से अपने लिए, बस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? भाई वही है जो मैंने सॉल्यूशन बताया था अपनी पर। इतना भी चेंज नहीं करना, बस स्लाइटली चेंज करो, ऑयल कम कर दो, शुगर कम कर दो, नमक थोड़ा कम कर दो। ये सब चीजें करोगे और अपनी हल्की सी लाइफस्टाइल, थोड़ी सी भाई बस एक्टिवनेस ले आओ, खत्म हो गया, सॉर्ट आउट। इतना ही चेंजेस चाहिए बस। हाँ ये है कि अपने मॉडर्न साइंस को भी तुम कह रहे हो कि हाँ ये, और फिर ट्रेडिशन को भी मिक्स मत करो। बस एग्जैक्टली। थोड़ा सा जो ना सेपरेट रखो, और हल्के समझ के मिक्स करो, अगर करना भी है समझ के। कि मतलब हाँ, मॉडर्न साइंस क्या कहती है, तेल कम खाओ, ठीक है तेल कम खाते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है एक्टिव रहो। पुराने जमाने के नल नहीं चला सकते, बट एक्सरसाइज तो कर सकते हो ना, वॉकिंग तो कर सकते हो। बस ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस करो, बस हल्का सा ये करना है अपना, बस हो गया, सॉर्ट आउट, बस खत्म। थैंक यू सो मच फॉर दिस अक्षय। हम आपकी बातों को ध्यान रखेंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल यार, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।